दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ट्रिपल तलाक की। ट्रिपल तलाक से बहुत से मुसलमानों को फायदा हुआ, स्पेशली लेडीज को, क्योंकि इस्लाम के अंदर आपने 3 बार बोल दिया तलाक 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 तो तलाक हो जाती थी। ये काम इंडिया में चलता है। मुझे नहीं लगता कि ऐसी बातें आपके गल्फ कंट्रीज में है, लेकिन इंडिया का सिस्टम ही अलग है। थोड़ी सी इनको पावर मिल जाए तो कहते शरिया लॉ लगा दो, कोई लगा लो शरिया लॉ अपने ऊपर, अपने हाथ कटवा लो, क्योंकि सारे चोर तो यहाँ पे मुसलमान ही मिलते हैं 95%। लेकिन अब एक जो केस सामने आया वो है, एक लेडी है हिबा राना, जो डॉटर है नोटेड पोएट मुनव्वर राना की। उनके खिलाफ उन्होंने एक केस फाइल कर दिया अपने हस्बैंड के खिलाफ कि उन्होंने उसको हरास कर रहे हैं, पैसा मांग रहे हैं उनसे, और साथ में कहा कि उन्होंने उनको 3 बार तलाक तलाक बोला और तलाक दे दी। लेकिन कौन है मुनव्वर राना? मुनव्वर राना एक पोएट है जो यूपी में रहता था, और जब पिछला इलेक्शन हुआ यूपी के अंदर तो उसने कहा था कि अगर योगी सीएम बन जाएगा तो मैं यूपी छोड़ के चला जाऊंगा। मुझे नहीं पता यूपी छोड़ के चला गया नहीं, लेकिन ये तो है दुनिया छोड़ के जरूर चला गया। वो 2024 में उसकी डेथ हो गई। लेकिन जो योगी के खिलाफ था, जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ था, आज उसकी लड़की को ट्रिपल तलाक दे दिया गया। और उसकी लड़की हिबा राना वो टीवी पे आ रही थी, कई प्रोग्राम देखा मैंने उसके, उसने कहा था कि ट्रिपल तलाक का तो कोई प्रोविजन ही नहीं है, मोदी को देश की बात तो करते नहीं है, यहाँ पे कुछ सुधार तो करते नहीं है, यहाँ पे कोई प्रोग्रेस तो हो नहीं रही, देश के अंदर उनको नौकरियां नहीं मिल रही, लेकिन ट्रिपल तलाक की बात करते हैं। और मुसलमानों से क्या लेना उनको? साथ में ये भी कहा था कि ट्रिपल तलाक इस्लाम के अंदर है ही नहीं। अगर किसी का डिस्प्यूट होता है हस्बैंड वाइफ का तो उसके साथ उसको रिजॉल्व कर लिया जाता है, नहीं रिजॉल्व होगा तो सेकंड टाइम रिजॉल्व कर लिया जाएगा, तीसरी बार रिजॉल्व कर लिया जाएगा तो वो एक एक महीने का पीरियड का टाइम होता है, तब तलाक होता है, वो दोनों की मर्जी से होता है। लेकिन अब उनका ट्रिपल तलाक हो गया। बड़ी हैरानगी हुई, तो आप भी हैरान होगी, परेशान होगी कि मैं क्या बोलती थी। आज इसी के ऊपर हम चर्चा करेंगे, ट्रिपल तलाक के ऊपर चर्चा करेंगे, और साथ में चर्चा करेंगे अबाउट हिबा राना। हमारे साथ उदय शंकर पानी जी बैठे हैं। उदय शंकर पानी जी, हिबा राना जो मुनव्वर राना की डॉटर है, उनके ट्रिपल तलाक हो गई, उनके हस्बैंड ने तलाक दे दी, घर से मार दिया, भगा दिया, बच्चों को अपने घर में रख लिए, और आज वो दुहाई दे रही है पीएम मोदी से अपील करने की मुझे बचा लो, योगी से अपील कर रही है। आप इस पे क्या कहेंगे? सर ये बड़े खुश होते हैं जब दूसरों पे कुछ होता है, दूसरे मरते हैं या दूसरों को चोट लगती है, लेकिन तब पता लगता है जब इनको खुद को खरोंच लगती है, तब ये आवाज करना शुरू कर देते हैं कि भाई देखो देखो कितनी बेइंसाफी हो रही है, एंड माने हमारे को इंसाफ मिलना चाहिए, तब इंसाफ की दुहाई देते हैं ये लोग। सर आई फील सॉरी फॉर द काइंड ऑफ मतलब स्टेट ऑफ women in Islam। आप छोटा पजामा लंबा पजामा पहन के घूम रहे हैं, दाढ़ी बढ़ा के घूम रहे हैं, बंबई की गर्मी और दिल्ली की गर्मी में इनको बुरकों में डाल दिया। अब बुरकों से मुझे एक और बात याद आई। से कुछ दिन पहले मैं कॉलेज गया था, एक इस्लामिक कॉलेज था, वहां पर कुछ मेरा लेक्चर था ऑन गुरुदत्त जी, तो उनकी 100th बर्थ एनिवर्सरी थी। मैं वहां गया सर, छोटी छोटी लड़कियां, जो नजारा हमने पहले कभी नहीं देखा हिंदुस्तान में, अचानक छोटी छोटी बच्चियां भी बुरके पे बैठी हुई है क्लास के अंदर। क्या डर है उनको? क्यों भाई? वो लड़की तो लड़की नहीं पहनना चाहती। आई एम वेरी श्योर उसके माँ बाप, उसके अड़ोसी पड़ोसियों ने उसको जबरदस्ती करके बुरके में डाला है। वहां पर मुझे एक और बात याद आ रही है कि मेरे एक दोस्त थे, बड़े पढ़े लिखे मुस्लिम थे, और वो उनका वो एक डायलॉग था कि भाई बॉम्ब ब्लास्ट हम लोग इसलिए करवाते हैं कि लोगों को पता लगे कि हम हैं, मुस्लिम्स की प्रेजेंस है, मुस्लिम्स का जोर है। अब ये शर्मनाक स्टेटमेंट उसने दी थी। उसी तरह से आज अचानक आप देख रहे हैं औरतें बुरके के अंदर आनी शुरू हो गई हैं, चाहे इनके ऊपर जितनी बेइंसाफी घर पे होती है, चाहे मियाँ उनको पीटता है, उनको कोई इज्जत होती नहीं आके, लेकिन दे आर ऑल गेटिंग इनटू बुरकास, जो आज पूरी दुनिया भर में बैन हो रहे हैं, जस्ट टू शो की देयर प्रेजेंस इन इंडिया। मैं बता रहा हूँ, ये अचानक आप देखिए आजकल रोड में ये क्लास, मैं तो देख रहा हूँ स्कूल के बच्चों के अंदर बुरके पहन के आए हुए हैं।
हिजाब हिजाब तक तो चलो ठीक है, आज समझता है जाके, चलो जैसे लोग सरदार लोग पगड़ी पहनते हैं, आपने हिजाब लगा लिया। बट स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर जहां डिसिप्लिन चाहिए, जहां यूनिफॉर्मिटी चाहिए, जहां रिलीजन का कोई नामो निशान नहीं होना चाहिए, वहां आप रिलीजन को इस तरह से उजागर करते हो, इज शेमफुल, इज रियली गोइंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन, कि आप इनके बचपन से इनके दिमाग में ये फैनेटिज्म डाल रहे हैं। तो एनीवे सर, ये बेचारी जो भी उनसे हुई है मुनव्वर राना की बेटी के साथ, इनजस्टिस है, लेकिन आप इसी को डिफेंड करती थी, आज आपके ऊपर हुआ है, तो आज आपको पता लग रहा है कि रियलिटी क्या है। आज आपको पता लगता है कि कितनी बेइंसाफी हुई है, कि वो हुई है। और उसके बाद वो जो राजीव गांधी ने चेंज करवा दिया था, वो बहुत बड़ा फेमस केस था, एक औरत को 150 रुपए कुछ उसको चाहिए था, यू नो, हाँ, कौन सी बानो वाला केस, बानो वाला केस, चाबानो वाला केस, चावल केस, हाँ। मेंटेनेंस का। उसके लिए कांग्रेस घुस गई और दे डिफाइड दैट लॉ, कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट चली गई जाके गवर्नमेंट जाके। माने कितनी शर्मनाक बात है कि एक आदमी एक जब औरत को छोड़ता है, और और उसके ऊपर कोई उसको फाइनेंशियल उसकी बैकिंग भी नहीं दे रहा, उसको पैसे भी नहीं दे रहा जाके। ठीक है, शादी के टाइम कुछ फिक्स हुआ होता है कि भैया इतना पैसा देना पड़ेगा, इतना पैसा, वो दे दिया। अरे बट आज खर्चे चेंज हो गए हैं, आज दुनिया चेंज हो गई है सर। आज उनको उनको कैसे मेंटेन करेंगे? और वही औरतें, मैं बता रहा हूँ, बंबई में जो मैंने देखा है, दे टेक अप रॉन्ग स्टेप्स एंड वो वैश्यागिरी में घुस जाती हैं। और उसके अंदर तो बुर्का बहुत बहुत काम देता है, कि बुरके पहन के आती है, कोई पहचानता नहीं है, अंदर घर के अंदर घुस गई, वहां अपना काम वाम करके फिर बाहर बुरका पहन के निकल आई, बिल्कुल। तो बिल्कुल ठीक। होल केस इज द स्टेट ऑफ वुमेन नीड्स टू हैव, पूरी दुनिया के अंदर औरतों को उनके राइट्स मिल रहे हैं, औरतों को प्रमोट किया जा रहा है, वो इस्लाम में नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? खाली आप एक स्टेटमेंट दे देते हैं, पॉलिटिकल स्टेटमेंट, कि कल प्राइम मिनिस्टर भी कोई बनेगी इंडिया की विद बुर्का। अरे पहले उनकी हालत तो ठीक करो, पहले उनसे पूछो तो सही कि उनको बुर्का पसंद है कि नहीं, फिर प्राइम मिनिस्टर बना रहे हो आप उनको। एनीवे, आप बताइए सर। देखिए, बेसिकली बात क्या है कि मुनव्वर राना इस टाइम पे ऊपर जा चुके हैं, और वो योगी के खिलाफ थे, बीजेपी की पॉलिसीज के खिलाफ थे, जो ट्रिपल तलाक के खिलाफ थे। उनकी बेटी, जिसका अभी डाइवर्स हुआ है, या डाइवर्स होने के लिए उसको ट्रिपल तलाक दिया गया, वो भी बुर्के के खिलाफ थे, हिबा राना। अब देखिए, इसके खिलाफ एक पुलिस से कंप्लेंट की गई सदातगंज पुलिस स्टेशन के अंदर, और उनके खिलाफ मल्टीपल चार्जेस लगाए गए, उनके हस्बैंड के खिलाफ, और डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के खिलाफ भी अंदर भी लगाया गया, 1961 में जो हुआ था। और मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन एंड राइट्स मैरिज एक्ट जो 2019 से पास हुआ था, यानी कि जो ट्रिपल तलाक की बात थी, उस पर भी उनका खिलाफ केस रजिस्टर किया गया। हिबा राना का जो मैरिज हुई थी, वो हुई थी सैयद मोहम्मद सकीब के साथ, दिसंबर 19 2013 को। और उस टाइम पे उनको काफी डोरी भी दी गई थी, गोल्ड दिया गया था, डायमंड ज्वेलरी दी गई थी, और रुपीस 10 लाख का कैश दिया गया था। अब एफआईआर के अंदर ये कहा गया, हिबा राना ने कहा कि सकीब ने और उसके फादर इन लॉ ने उनसे कहा कि आप 20 लाख और हमें दो पैसे, और साथ में उनसे कुछ और भी चीजें मांगी है, गाड़ी वगैरह मांगी है। तो कहते हैं इनको बार बार पैसे देते रहते थे किसी किसी इशू के ऊपर, लेकिन फिर भी आज डिमांड कर रहे हैं। फिर उसके बाद इनकी बहन चली गई इनके घर के अंदर, और जाके कहा कि भाई आप इसको क्यों ऐसी बात कर रहे हो। लेकिन उसको सुनने के बजाय उसके खिलाफ भी उसके आदमी ने 3 तलाक का नोटिस जारी कर दिया, उसको भी कह दिया 3 तलाक उसके सामने। तो अब क्या है कि 2 बच्चे रख लिए, बच्चे अपने पास रख लिए। हाँ, वो लड़के तो वैसे ही रख लेते हैं ना, बच्चों को रख लिया, उसको भेज दिया बाहर, मार पीट के, इसकी बहन को वहां पे मारा। और जो इसकी सिस्टर है वो है अयाशा राना, अलियास टीना कहते हैं उसका नाम, तो उसके साथ भी पिटाई की इन्होंने। और अब ये याद करोगे मुनव्वर राना को, जो कहते थे योगी आएगा तो हम उसको यूपी छोड़ के चला, वो इतनी नफरत थी इनको योगी से, इतनी नफरत थी इनको हिंदुओं से। और आज जो हिंदुओं का बना हुआ लॉ है ट्रिपल तलाक का, उसकी शरण में आ गए, केस फाइल हो गया, और उसके हस्बैंड को अरेस्ट कर लिया गया, उसके फादर इन लॉ को भी अरेस्ट कर लिया गया। और इनके जो 2 बेटे थे, सैयद फवाज और हयाम फातिमा, उनको रूम में ले गए, लड़की को बाहर निकाल दिया गया। अब हिबा राना अपील कर रही लोगों से कि मेरी हेल्प करो, मेरी मदद करो,
और साथ में मोदी से रिक्वेस्ट कर रही हैं, आपके यूपी के चीफ मिनिस्टर से रिक्वेस्ट कर रही है कि हमारी मदद करो। और ये देखिए कि ये जो डाइवर्स हुआ है, इसके ऊपर मुनव्वर राणा के डिफरेंट टाइप के कमेंट्स हुआ करते थे कि आप हमारे रिलीजन में इंटरफेयर मत करो। लेकिन अगर हम इंटरफेयर कर गए तुम्हारे रिलीजन के अंदर, अगर मोदी वहां पे इंटरफेयर कर गए या योगी कर गए, तो आप क्यों जा रहे हो उनके पास? आपको जाने की जरूरत नहीं। आप जाओ किसी अपने मुल्ला के पास, कहो जी हमारी तलाक होगी, बताइए हमें कैसे क्या करना है, हमें क्या चाहिए। वहां नहीं जाएंगे। जब मुसीबत होगी तो योगी के पास आएंगे, मुसीबत होगी तो मोदी के पास आएंगे। लेकिन जब मोदी कोई लॉ पास करते हैं तो सोच के पास करते हैं। उनको कोई लेना देना नहीं आपके रिलीजन से। आप रखो अपने मुसलमान को, आप रखिए, कोई बात नहीं, किसी को कोई इशू नहीं है। इशू तब होता है जब आप दूसरे के रिलीजन के अंदर इंटरवीन करते हैं। जैसे हमारे रिलीजन में पत्थर फेंकने शुरू कर देते हैं, गालियां देते हैं हमारे को, हिंदुओं को, फिर हिंदुओं के पास आ जाते हो। अगर आपको हिंदुस्तान पसंद नहीं तो भाई जाओ आप पाकिस्तान, बहुत सी कंट्री, 56 कंट्री जो मुस्लिम कंट्री, वहां पे जाओ। लेकिन किसी कंट्री के अंदर इस टाइप का लॉ नहीं है जो इंडिया के अंदर है। और जिस जैसे कि ट्रिपल तलाक का, मुझे पता पाकिस्तान में है कि नहीं मैं नहीं जानता, लेकिन अरब कंट्री में ट्रिपल तलाक का प्रोविजन नहीं है। वहां पे नहीं लोग इस चीज को मानते। वहां पे डिफरेंट टाइप के लॉज होंगे, जो भी होंगे। लेकिन आज इनका डाइवर्स हो गया। अब भागी भागी फिर रही जगह से जगह के अंदर, और गवर्नमेंट को कह रही कि मुझे वकील प्रोवाइड करो, मेरे पास तो पैसे नहीं। लेकिन अब देर तो हो गई, लेकिन आज ट्रिपल तलाक का लॉ पास न किया होता तो आपको कौन प्रोटेक्ट करता, कौन आपकी सेवा करता, कौन आपका ध्यान रखता? यही लॉ मुस्लिम लड़कियों को प्रोटेक्ट कर रहा है। और मैं देखता हूँ बहुत से मुस्लिम लेडीज जो पढ़ी लिखी हैं, टीवी में आती हैं, बहस करती हैं, और सारे जो मुल्ला होते हैं, मौलाना होते हैं, उनको गालियां देती हैं और सपोर्ट करती हैं पीएम मोदी को। लेकिन जब तक ये ट्रिपल तलाक का प्रोविजन या बाकी जो काम किया गवर्नमेंट ने वो पब्लिक तक नहीं पहुंचेगा, पब्लिक उसको नहीं मानेगी, स्पेशली मुस्लिम की बात करो, तब तक उनका बेनिफिट नहीं होगा। अगर आपका बेनिफिट होता है तो वोट दीजिए मोदी को, वोट दीजिए योगी को। लेकिन आज जो मुनव्वर राणा की लड़की से हुआ है, वो इसलिए कि उसके फादर के संस्कार इस टाइप के थे, वो हेट करते थे हिंदू से। अच्छे पॉइंट थे, बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन जैसे कहा कि मोदी आएंगे तो मैं यूपी छोड़ के चले जाऊंगा, आप तो दुनिया छोड़ के चले गए। लेकिन अब इनको उम्मीद है कि मोदी इनकी हेल्प करेंगे, योगी इनकी हेल्प करेंगे, और उम्मीद यही करते हैं कि इनको जस्टिस मिले। सर वो हेल्प तो करेंगे। देखिए उनका हमारे यहाँ औरतों का काफी इज्जत है। हर हर बिहाई औरत हमारे लिए माँ समान होती है कि, तो वो तो करेंगे सर। लेकिन ये सुधरने वाले सर, यही फिर देखना 2-4 दिन के बाद जिहादन बन के छत के ऊपर जाके पत्थर फेंकेंगे ये लोग। कोई हमारा कोई रिलीजियस कोई प्रोसेशन जा रहा होगा तो वहां पत्थर फेंकना शुरू कर देंगे। तो इस और सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम क्या है इस्लाम के अंदर, जो देखते हैं कि दे डोंट गिव एजुकेशन टू वुमेन। उनके लिए बस औरत एक है बच्चे पैदा करने की मशीन। आप उनको एजुकेशन दीजिए, आप उनको आगे बढ़ने का मौका दीजिए। आज हिंदुस्तान में बहुत मौके मिल रहे हैं, जाके डू दैट। लेकिन कुछ ऐसा वहां सेटअप है, मौलवियों ने इतना जोर अपना बना के रखा हुआ है कि उनको डिफाई करना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और ये लोग सबसे साहब, ये अपने अंधेरे से निकलना नहीं चाह रहे। ये आज भी बिलीव करना चाहते हैं कि धरती फ्लैट है, गोल नहीं है। ये आज भी बिलीव करना, ये सच, इनको नहीं, साइंस के साथ चेंज नहीं करना चाहते। ये अभी भी इनका मदरसा मेंटल सेटअप है, इनका बिल्कुल मदरसा से मेंटल सेटअप है। उससे निकलना नहीं चाह रहे, साइंस को अपनाना नहीं चाह रहे, पैसा कमाना। अब ये सबसे बड़ा फेलियर जो है इस्लाम का, जो अगर एग्जाम्पल दिया तो वो है पाकिस्तान, जो अपने आप को लीडर बोलता है मुस्लिम इस्लाम। ना वहां पैसा है, ना वहां डेमोक्रेसी। कौन सी डेमोक्रेसी सर वहां पर? जो प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन से जीतता है उसको अंदर कर देते हैं, या गोली मार देते हैं, या फांसी चढ़ा देते हैं। इमरान खान कब से सड़ रहा है जाके, और बताइए। वो बेचारा कंप्लेंट कर रहा है ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। अब बताइए, एक हैंडसम आदमी वो कंप्लेंट कर रहा है ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट। बट एनीवे सर, आदमियों की भी हालत खराब है वहां पर इसके अंदर, और दे हैव टू चेंज, दे हैव टू टेक द लीड। बिकॉज़ आपने बिल्कुल उदय, आपने धुरंधर पिक्चर देखी थी। अगर इमरान खान ये बात कर रहा है, धुरंधर के अंदर भी थोड़ी सी इंडिकेशन तो दी गई थी इस बात की कि क्या शौक है उनके। नहीं बिल्कुल। बट वुमेन इज समथिंग वो आर मोस्ट अफेक्टेड, एंड जो बेचारी बहुत सफर कर रही हैं। I don't know how to get them out of this darkness. I don't know. देखो, बाहर तो इनको खुद ही आना पड़ेगा, कोई पकड़ के निकालेगा नहीं, है नहीं।
लेकिन हाँ, यही उम्मीद करते हैं कि ठीक है, इनको जस्टिस मिले, क्योंकि इन्होंने अपील की है, इनके साथ इनजस्टिस हुआ है, और उम्मीद करते हैं कि इनकी अकल ठिकाने आ गई होगी। इनको पता चल गया होगा कि ट्रिपल तलाक जो गवर्नमेंट ने 2019 में निकाला था, एक एक्ट निकाला था, उसका क्या असर है, उसका क्या फर्क पड़ता है, और क्योंकि जब मार शाहबानो पड़ती है तभी चीज समझ। हाँ, शाहबानो और को नहीं, शाहबानो को जैसे तड़पाया, शाहबानो को इनजस्टिस जैसे दिलाई, आज वही चीज आपके साथ हो रही है। आपके साथ तो चलो, आप तो खैर थोड़ी मीडिया में आ गई हैं सर, ऐसे लाखों औरतें होंगी गांव के अंदर होंगी जो सफर करती हैं और चुपचाप सहती हैं, चुपचाप लाते सहती रहती हैं, मार सहती रहती हैं पूरी लाइफ जाके। उनको बोलने का हक नहीं होता, उनको मस्जिद में आने का हक नहीं है, उनको कोई किसी तरह का भी उनको हक नहीं दिया गया। ये तो अच्छा, बहुत सारी औरतें सिर्फ वो नहीं मानने को तैयार है, जो सफर भी कर रही हैं, वो नहीं कर, वो भी आजकल बस पूरा बुर्का शुरका पहन के वो अपना निकल जाती हैं के, और दे आर नॉट रियलाइजिंग कि इट इज इम्पोर्टेंट टू चेंज विद टाइम्स, एंड इट इज इम्पोर्टेंट टू बी इन द कंट्रीज स्ट्रीमलाइन, कंट्री के देश उदय, की एक भी और बात भला। मैं आप उदय एक, हाँ बिल्कुल, एक और बात बता दूं कि बहुत सी यूरोपियन कंट्री इस टाइम पे इस्लाम का जो वहां पे एजेंडा चल रहा है, बुर्के का एजेंडा चल रहा है, उसके खिलाफ वहां पे कैंपेन कर रही है। वो यही करते हैं कि जो यहाँ पे गलत चीजें की जाती हैं, स्पेशली अगर इन्होंने 2019 में ट्रिपल तलाक का एक्ट पास किया है, तो ऐसा इसी का इनको फायदा होगा, इसी से इनकी बचेंगी। और गवर्नमेंट जो एक्शन लेती है सोच समझ के लेती है। और यही भी प्रोग्राम खत्म करते हैं, आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, क्या ट्रिपल तलाक का जो डिसीजन था गवर्नमेंट का गलत था? क्या जो गवर्नमेंट ने इस टाइम पे काम किया, मोदी का जो विजन था ट्रिपल तलाक के ऊपर एक्शन लेने का, उसी से आज इनको सपोर्ट मिल रही है। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।